अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप की बुक आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको मैं मार्क करवाऊंगा, और जो सेक्शन ए में जो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और जो थ्योरम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मार्क करवाऊंगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। सो चलते हैं चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले आप देख लें। आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उनको मार्क करूंगा। और चैप्टर नंबर 1 है आपके पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो चैप्टर नंबर 1 में आप सबसे पहले एक्सरसाइज 1.3 ओपन कर लें। ये है एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, एक तो आप ये क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है, और याद रहे कि इसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करूंगा जो प्रीवियस जितने भी पेपर्स हैं बोर्ड के उनमें आ चुके हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जस्ट वो मार्क करूंगा। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 का ये पार्ट 2 है, एक जस्ट ये वाला मार्क कर लें, इनको मैं सर्कल कर रहा हूँ। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको आप मार्क कर लें। फिर आगे चलें तो ये जो क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 7 है इसका एक पार्ट आप सिमेट्रिक में से कर लें, ये 5th पार्ट जो है इसको कर लें, और 6 पार्ट जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक से कर लें। एक्सरसाइज 1.3 से जस्ट यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे चलते हैं एक्सरसाइज 1.4। ओके जी, एक्सरसाइज 1.4 मैंने ओपन कर लिया। एक्सरसाइज 1.4 में आप एक क्वेश्चन नंबर 5 का ये सेकंड पार्ट कर लें और एक 5 का लास्ट 4 पार्ट कर लें। फिर आगे चलें तो एक्सरसाइज 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इन दोनों में से कोई एक पार्ट कर लें, पार्ट 2 कर लें। आप कोई भी एक पार्ट करेंगे तो आपका दूसरा पार्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर आगे चलें एक्सरसाइज 1.5 पे, और 1.5 में आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से एक तो क्वेश्चन नंबर 4 के ये दोनों पार्ट करने हैं। ये जो पार्ट 2 है ये बहुत दफ़ा पेपर में आया हुआ है, और जो पार्ट 1 है ये भी आपने करना है। फिर आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये दोनों, इनमें से कोई एक कर लेंगे तो आपका दूसरा वाला ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलें तो 1.6 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अच्छा जी, 1.6 से पहले एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये पहले से भी मार्क की हुई है, तो इस एग्जाम्पल 3 को आपने मस्ट करना है, ठीक है। और जस्ट आप इसकी इक्वेशन तक भी कर लेंगे तो बाकी तो क्रैमर रूल और इन्वर्स मेथड जो है बहुत से बच्चों को आता है। अगर आता हो तो फिर तो आप यहाँ तक भी इसको कर लें, जस्ट इक्वेशन बना लें, देन फर्दर आगे बेशक ना करें। एक कोई क्वेश्चन आप क्रैमर और इन्वर्स से कर सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आगे चलते हैं एक्सरसाइज 1.6। जिस तरह यहाँ पर 1.6 में जितने भी पार्ट्स दिए हैं यहाँ से कोई सा भी एक पार्ट आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सबके सब सेम है। जस्ट आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल मेथड से सॉल्व करना है। तो कोई एक क्वेश्चन लेके उसको आप इन्वर्स मेथड से भी कर लें और क्रैमर रूल मेथड से भी कर लें तो आपके तमाम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स जो हैं वो यहाँ से सिक्योर हो जाएंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड 6 तक है ये सब के सब इंपॉर्टेंट है, ये आपने सब के सब जो है मस्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक जितने क्वेश्चन हैं ये मस्ट आपने करने हैं। बेशक आप इसको कम्प्लीटली सॉल्व ना करें, जस्ट इसकी इक्वेशंस बना लें, जिस तरह यहाँ पर ऊपर इक्वेशंस क्वेश्चन नंबर 1 में बनी है ऐसी इक्वेशंस बना लें। देन फर्दर आप बेशक इसको सॉल्व ना करें, कोई एक क्वेश्चन आप उसको इन्वर्स और क्रैमर रूल मेथड से सॉल्व कर लें तो ये इनफ है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 1 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी पार्ट्स से एक्सरसाइज में मैंने आपको मेंशन कर दिए। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 2। ओके जी, चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.1 पे आप डायरेक्टली आ जाएं, और 2.1 में जो आपका ये थर्ड पार्ट है 0.67 इसके ऊपर बार है रिपीटिंग डेसिमल, इसको आप एक सॉल्व कर लें। यहाँ से जस्ट ये कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और बाकी जो क्वेश्चंस है ना इसमें ज़रूरी नहीं कि आप इसमें सब क्वेश्चंस करें, जस्ट एक और ये सिंपल क्वेश्चन है। जिस तरह ये ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स गिवन है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरैशनल नंबर, ये आपने बिल्कुल छोड़ नहीं देने, मतलब एटलीस्ट आपको पूरा एक साल अगर आपने पढ़ा है तो इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इनमें से ये जो शॉर्ट ये जिस तरह के ये क्वेश्चंस हैं ना ये सारे एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ से एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है। तो आप इनकी भी प्रैक्टिस अगर आपको होगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी ये जस्ट मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो मोस्ट रिपीटेडली जिसे कहते हैं कि हर ईयर जिसे आपके जो बोर्ड एग्जाम्स में पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं और होते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, और लॉन्ग में भी जिस तरह आपका एसएलओ बेस है तो उसमें लॉन्ग में भी क्वेश्चंस पार्ट बन के आ सकते हैं। तो ये आपने एक्सरसाइज 2.1 का एक लास्ट पार्ट करना है। यहाँ से आगे चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। आगे चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। एक्सरसाइज 2.2 देख लें आप, ये इसमें से कोई क्वेश्चन आ नहीं सकता, ये सब एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो ये एमसीक्यूज के लिए जब मैं सेक्शन ए के लिए वीडियो बनाऊंगा देन आपको फिर बता दूंगा।
इसी तरह एक्सरसाइज 2.3 है, यहाँ से भी जितने क्वेश्चंस हैं ये सब एमसीक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जब मैं इंशाल्लाह सेक्शन ए की वीडियो बनाऊंगा एमसीक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चंस की, देन आपको फिर यहाँ से बता दूंगा। एक्सरसाइज 2.4 इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। सो इसमें से आपने यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मस्ट करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट मस्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 2 मस्ट करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलें तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो सिंप्लीफाई है, इसका ये फर्स्ट पार्ट है, ये मस्ट करना है, इसका सेकंड पार्ट मस्ट करना है, और ये जो फोर्थ पार्ट है इसको यहाँ से एक ये पार्ट कर लें आप, ठीक है। सो एक्सरसाइज 2.4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन मस्ट यहाँ से पेपर में आएगा आपका, तो ये आपने मेक श्योर करना है। आगे चलें तो एक्सरसाइज 2.5 है, तो 2.5 में से भी आपके एमसीक्यूज़ बनते हैं, बट इसमें से अगर आप यहाँ से ये जो आयोटा की पावर्स हैं लाइक जैसा 50 या आयोटा की पावर 12, इनमें से कोई एक दो कर लें, आपका एमसीक्यूज़ भी हो जाएगा। और सम टाइम पेपर में क्वेश्चन मतलब कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में भी मजीद उन्होंने पार्ट्स बनाए होते हैं, तो वहाँ ये पूछा जा सकता है। बाकी अदरवाइज़ ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं चैप्टर 2 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो है 2.4 एंड 2.6। 2.6 में एक क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट है, ये फोर्थ वाला पार्ट, ये आपने मस्ट करना है। फिर आगे चलें तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, ये आपने मस्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 के जो लास्ट 2 पार्ट्स हैं, एक जो 5th पार्ट है और एक जो है 6th पार्ट, ये आपने मस्ट करना है। फिर आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 का एक लास्ट पार्ट, सॉरी लास्ट नहीं 3rd पार्ट, इसको करना है आपने। और आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर जो 6 के लास्ट 3 पार्ट हैं, एक ये 4, क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है 5 एंड 6, ये लास्ट 3 पार्ट्स जो हैं क्वेश्चन नंबर 6 के, ये आपने मस्ट करने हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने मस्ट तीनों क्वेश्चंस को यहाँ से तीनों पार्ट्स को मस्ट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 ये एक्सरसाइज 2.6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और अगर आगे चलें तो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और याद रहे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्सरसाइज जो है वो जस्ट कर लेते हैं एग्जांपल्स और रिव्यू एक्सरसाइजेस को छोड़ देते हैं, तो रिव्यू एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। लास्ट टाइम भी यहाँ से आई थिंक सो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, तो यहाँ रिव्यू एक्सरसाइज के ये चारों क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी, ये वाला क्वेश्चन भी, ये वाला क्वेश्चन भी और ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज का, तो ये आपने चारों के चारों मस्ट करने हैं। आगे चलें चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स में पहली एक्सरसाइज है 3.1, तो 3.1 में से ऐसा कोई क्वेश्चन तो आ नहीं सकता, एमसीक्यूज़ में आ जाए तो आ सकता है, अदरवाइज क्वेश्चन शॉर्ट नहीं आ सकता। सो आगे है एक्सरसाइज 3.2, और एक्सरसाइज 3.2 में ये जो आपका क्वेश्चन है 4 के जितने भी पार्ट्स हैं, 4 के कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, ये आपने मस्ट करने, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इस एक्सरसाइज के। फिर इसी तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 के ये दोनों पार्ट आपने मस्ट करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, ठीक है। और जो लास्ट आपका जो क्वेश्चन है, इसमें से आप एक ये वाला 3rd पार्ट कर लें और एक आप ये वाला 4th पार्ट कर लें। ये एक्सरसाइज 3.2 आपकी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। एक्सरसाइज 3.3, तो एक्सरसाइज 3.3 में एक आप यहाँ से 4th पार्ट कर लें क्वेश्चन नंबर 1 का, और एक ये लास्ट पार्ट कर लें, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से हो जाएगा। सिंपल आपने इसको सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना है, लिखना है। और जो यहाँ पर एक्सरसाइज 3.3 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्रेस इन सिंगल लॉगरिथम। ये आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मस्ट करना है। फिर आगे एक 4 का फर्स्ट पार्ट कर लें जस्ट प्रैक्टिस के लिए, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ से आप 2 क्वेश्चन कर लें, एक 5 का 3rd पार्ट और एक क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक्सरसाइज 3.3 के। 3.4 पे जाने से पहले एग्जांपल नंबर 2 है, ये आपने मेक श्योर करनी है, मस्ट आपने इसको प्रैक्टिस करनी है। और जो एग्जांपल नंबर 3 है, ये आपने मस्ट इसको प्रैक्टिस करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं 3.4 की। और आगे एक्सरसाइज 3.4 को अगर ओपन करें तो 3.4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और 3.4 में आप जस्ट एक ये 8 पार्ट कर लें, एक ये 6 पार्ट कर लें, और आपकी ये एक्सरसाइज यहाँ से कवर हो जाएगी। फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड जितने भी 5th तक जितने भी पार्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, इनमें से आप कोई से 2 भी कर लें, लेट्स सपोज मतलब क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप कर लें और क्वेश्चन नंबर 3 कर लें, तो आपके बाकी 2 पार्ट्स 4 और 5th जो क्वेश्चन है वो भी इजीली यहाँ से हो जाएगा। जस्ट आपको क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन गिवन है और वैल्यूज़ भी सबकी सब गिवन है, आपने पुट करके और सिंपल लॉगरिथम अप्लाई करना है, देन आप फाइंड आउट कर लेंगे। अगर आपने ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस से 1-2 कर लिए और आपको आते हुए, देन आप ये कर लेंगे, आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो ये 3.4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। सो 3.4 चैप्टर 3 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपने ये वाले मस्ट पार्ट करने हैं, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, ठीक है। इसको मेक श्योर करना है आपने, ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, और ये यहाँ आपका चैप्टर नंबर 3 जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ।
ओके जी, चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 दैट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसके बाद जो पार्ट नंबर 4 है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, और लास्ट 2 पार्ट्स आप कर लें तो ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ से कवर हो जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट यही 4 पार्ट थे। और आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपने एक पार्ट नंबर 4 करना है, और उसके बाद एक लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पार्ट्स हैं दैट इज़ पार्ट 3, पार्ट 5 एंड पार्ट नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में पार्ट नंबर 2, 3 एंड 5, क्वेश्चन नंबर 6 में पार्ट नंबर 2, 3 एंड 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इस एक्सरसाइज 4.1 के। आगे चलते हैं एक्सरसाइज 4.2 की तरफ। सो एक्सरसाइज 4.2 में आप क्वेश्चन नंबर 1 का एक कोई पार्ट कर लें, या क्वेश्चन नंबर 1 का एक फर्स्ट पार्ट कर लें। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4 है एंड 5। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक तमाम के तमाम क्वेश्चंस जो हैं ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, फार्मूला भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, एक ही फार्मूला प्लेस होता है, जस्ट यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स चेंज है, किसी में ABC है, किसी में XYZ और किसी में MNP है। तो आप ये एक MNP वाला जो क्वेश्चन है जस्ट इसको आप कर लें यहाँ से, तो आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। आगे चलें, आगे क्वेश्चन नंबर आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एक्सरसाइज का है वो है क्वेश्चन नंबर 9, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से याद रहे कि आप जैसा ये 9 है और 10 है, सॉरी 9 10 कह रहा हूँ, 7 8 9 है, इनमें से कोई एक, जिस तरह मैंने 9 आपको मार्क करके दिया तो यहाँ से 7 8 आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। 10 11 है, ये आप 11 मैंने मार्क कर दिया, आप 10 को करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, सिर्फ फार्मूला चेंज है। और आगे 12 13 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से मैंने 13 मार्क कर दी है, आप ये करेंगे तो वो भी ऑटोमेटिकली खुद ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपने जैसे इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका जो पार्ट 2 है ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 पे लास्ट 2 पार्ट्स हैं, इनको आप बस प्रैक्टिस कर लें, थर्ड और फोर्थ पार्ट को। यहाँ से आपकी एक्सरसाइज 4.2 जो है वो कवर हो जाएगी। आगे चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 की तरफ। सो एक्सरसाइज 4.3 में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है ना बहुत ही शॉर्ट सी एक्सरसाइज है, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बहुत रेयर चांसेस होते हैं बनने के। तो यहाँ से अगर आपका आए तो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस होते हैं आपका सेक्शन ए में MCQs आ सकता है, बट आप फिर भी यहाँ से ये 2 पार्ट्स कर लें, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 एंड पार्ट 5। यहाँ से जैसे इसको आप कर लें तो 4.3 भी आपकी कवर हो जाएगी। आगे चलें तो एक्सरसाइज 4.4 दैट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। सो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 का एक आप पार्ट करेंगे, थर्ड इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 में से भी आप एक पार्ट जस्ट ये वाला थर्ड वाला कर लें तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाएगा। और 5 के आपने दोनों पार्ट करने हैं, ये बहुत दफ़ा पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, इनको आपने मस्ट करना है, और क्वेश्चन नंबर 6 भी मस्ट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लास्ट टाइम भी इसमें से एक क्वेश्चन आया था, सो आपने इसको नहीं छोड़ना। आगे इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को देखते हैं। यस, रिव्यू एक्सरसाइज में से लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया था, p² - 1/p² मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 6 में एक ये क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट करना है और फोर्थ पार्ट करना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट करना है और फोर्थ पार्ट मस्ट करना है। और जो क्वेश्चन नंबर 8 के लास्ट 2 पार्ट्स हैं ये मस्ट आपने मेक श्योर करने हैं यहाँ से। सो ये आपका चैप्टर नंबर 4 भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन। ओके जी, चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1। 5.1 में से एक आपने क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, और इसी तरह एक इसका थर्ड पार्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जस्ट मैं वो मार्क करवा रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर 4 का एक थर्ड पार्ट आपने मार्क करना है। और आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें आपने ये सेकंड लास्ट पार्ट जो है 5th पार्ट, इसको मस्ट करना है, एक फर्स्ट पार्ट को करना है, और एक यहाँ से आप ये वाला सेकंड पार्ट कर लें। ठीक है, सो ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 यहाँ से हो जाएगी। फिर आगे चलें एक्सरसाइज 5.2 की तरफ। सो एक्सरसाइज 5.2 करने से पहले आपने ये जो एग्जांपल्स हैं, यस, एग्जांपल नंबर 2 मस्ट करनी है और एग्जांपल नंबर 3 मस्ट करनी है। ठीक है, और आगे चलें एक्सरसाइज 2 की तरफ। सो एक्सरसाइज 5.2 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें ये मार्क हुआ हुआ है 8 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें वैसे तो ये दोनों थर्ड और फोर्थ इंपॉर्टेंट है, बट मैं आपसे यही कहूँगा कि आपने ये जो 4
क्वेश्चन है इसको कंप्लीट, इसके जितने फिफ्थ पार्ट हैं इसको कंप्लीट आपने मस्ट करना है, ठीक है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। और इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें से आपने ये फर्स्ट वाला पार्ट करना है, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें से आपने एक ये सेकंड पार्ट करना है और एक थर्ड पार्ट करना है। सो यहाँ से आपकी एक्सरसाइज 5.3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। सो अब एक्सरसाइज 5.3, तो 5.3 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 1 का एक सेकंड पार्ट है ये वाला, और बाकी ये ऑटोमेटिकली हो जाएंगे अगर आप इस पार्ट को सही से कर लेंगे प्रैक्टिस। और आगे चलें तो ये जो क्वेश्चन नंबर आपका है 2, इसमें एक आप कर लें फर्स्ट पार्ट। अगर आप फर्स्ट कर लेंगे तो सेकंड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप इस 5.3 में से या कोई भी चैप्टर किसी भी एक्सरसाइज में से जस्ट एक या दो क्वेश्चन सिर्फ वही करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ना, कभी भी ऐसे नहीं कहूँगा। गेस का मतलब होता है कि जस्ट आपको ये बताना कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं और अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जिनके चांसेस मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं आपके पेपर में आने के, ठीक है। जस्ट गेस का ये मतलब होता है। बाकी बहुत सारे यूट्यूबर्स या बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 100% एंड 110% गेस है, तो मैं कभी भी ये नहीं कहता। मैं आपसे यही कहूँगा जिस तरह आपने यहाँ से एक क्वेश्चन अगर अच्छे से इसको प्रैक्टिस करके और कॉन्सेप्टली इस मतलब इसका कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर कर लिया, देन आपके बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे। इसी तरह अब मैं ये नहीं कहता कभी ये क्वेश्चन आया नहीं है, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा आपको कि आप इसको इनमें से कोई एक पार्ट करें, दूसरा आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ताकि आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज जो कवर हो। बिल्कुल ही आप पूरी एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन कर लें तो वो तो इनफ नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने मेक श्योर करना है। और आपका अब SLO बेस पेपर होता है और उस SLO बेस पेपर में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप तब भी अटेम्प्ट कर सकेंगे जब आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। कंसेप्ट तब क्लियर होंगे जब आप मोस्टली क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। एक या दो क्वेश्चन कर लेने से कभी भी प्रैक्टिस जो है ना वो नहीं होती। सो आगे चलें, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें से आप एक ये वाला क्वेश्चन कर लें, इसका पार्ट 2। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपने M फाइंड करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह यहाँ से आपने 5.3 में से ये वाला क्वेश्चन भी करना है, और 5.3 के आपने सब क्वेश्चन नहीं करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपने LM की वैल्यू फाइंड करनी है। ये सब के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके लास्ट 2 पार्ट्स हैं, ये भी आपने मेक श्योर करने हैं। 8 तक कर लें, 9 भी शक ना करें, आपकी मर्ज़ी है। बाकी अगर आप यहाँ तक भी कर लेंगे तो आपका कवर हो जाएगा। आगे चलते हैं 5.4, और 5.4 में से एक ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम भी पेपर में आया था। और एक जस्ट आप ये क्वेश्चन नंबर 2 ही कर लें तो आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 5.4 हो जाएगी, ठीक है। अच्छे से सिर्फ इस पार्ट 2 को कर लें, और ये लेंथी भी पार्ट है, बाकी शॉर्ट है, तो जस्ट इसको भी कर लेंगे तो आपकी 5.4 कंप्लीट हो जाएगी, तो अब बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं, रिव्यू एक्सरसाइज में इसका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। सो आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ। सो अब है एक्सरसाइज 6.1। 6.1 में जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें जो लास्ट 2 पार्ट्स हैं ये पहले से भी मार्क किसी हुए हैं, किसी ने किए हुए हैं बुक पे। सो क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट 2 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें एक ये पार्ट 2 कर लें तो बाकी हो जाएंगे आपके। और क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 5 में एक लास्ट पार्ट कर लें आप, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इसी तरह इससे ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7 ये मार्क हुए हैं पहले से भी, 8, 9, 10, 11 ये आपने मस्ट करने हैं। यहाँ से जस्ट एक एक दो पार्ट जो मैंने मार्क किए हैं जस्ट वो कर लें। 6 से ऑनवर्ड 11 तक ये आपने सब के सब पार्ट्स जो हैं वो मेक श्योर करने, इनकी प्रैक्टिस करनी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 की तरफ। सो एक्सरसाइज 6.2 में भी क्वेश्चन नंबर 2 का ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है मार्क हुआ है। और आगे चलें, ये 6 है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी आया हुआ है पेपर में। 7 भी आपने मस्ट करना है, 7 भी आपने मस्ट करना है। फिर आगे चलें 8 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत दफ़ा पेपर में आया है। और आगे चलते हैं तो फिर आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक यहाँ से आप ये वाला भी कर लें 12, और 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत दफ़ा पेपर में आया हुआ है। आगे चलते हैं एक्सरसाइज 6.3 की तरफ। यहाँ पे आपकी 6.2 कंप्लीट हुई। सो 6.3 पे जाने से पहले एग्जाम्पल नंबर 2 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, लाजमी आपने करनी है, बहुत दफ़ा पेपर में आई है। और एग्जाम्पल नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बस आप किसी तरह प्रैक्टिस कर लें अच्छे से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत दफ़ा पेपर में आई हुई है। और जो एक्सरसाइज है आपकी 6.3 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का एक थर्ड पार्ट आप इसको मेक श्योर करें, प्रैक्टिस करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उसके बाद ये जो 6 पार्ट है और ये जो 7 पार्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इस एक्सरसाइज के। और आगे जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो 5th पार्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसकी एग्जांपल भी मैंने आपको पीछे मार्क करवाई है।
और इसी तरह क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका ये एक पार्ट कर लें तो सेकंड हो जाएगा। इसमें भी ये वाला पार्ट फर्स्ट कर लें, सेकंड हो जाएगा। और जो लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आई गेस ये है 5। यस, क्वेश्चन नंबर 5 आपने मस्ट करना है। इसकी भी एग्जांपल मैंने अभी आपको पीछे मार्क करवाई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, लास्ट टाइम भी पेपर में आया था, तो ये आपने मस्ट इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ आपकी चैप्टर नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हुआ। और चैप्टर नंबर 6 की बल्कि रिव्यू एक्सरसाइज में से आप ये वाला क्वेश्चन मार्क भी हुआ है, ये वाला आप मस्ट कर लें, ठीक है। डिवीजन मेथड ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसको मार्क करवा रहा हूँ। आगे चलें, चैप्टर नंबर 7 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। सो एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर नंबर 7 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसमें से भी ये आपके पहले से ही मार्क किसी बच्चे ने बहुत अच्छे मार्क किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का एक थर्ड पार्ट है, इसको आप कर लें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 का 1 का फिफ्थ पार्ट है, इसको मार्क कर लें। और ये जो 9 पार्ट है इसको मार्क कर लें। और यहाँ से ये फोर्थ पार्ट भी इसको आप मार्क कर लें। बस ये 7.1 के आपके क्वेश्चन कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 2 ऑलमोस्ट सेम है सबके सब क्वेश्चंस। तो यहाँ से आप एक मिनट नेक्स्ट पेज पे देख लूँ। यस, यहाँ से आप जस्ट ये 2 क्वेश्चंस कर लें तो आपके बाकी तमाम क्वेश्चंस हो जाएंगे। एक 6 पार्ट कर लें और एक 8 पार्ट कर लें। एक 6 पार्ट कर लें और एक 8 पार्ट कर लें तो यहाँ से आपका ये एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो जाएगी। आगे चलते हैं, एक्सरसाइज 7.2 छोटी सी एक्सरसाइज है और इसमें भी ये मार्क हुए हैं, बहुत अच्छे मार्क हुए हैं पहले से। क्वेश्चन नंबर 2 का एक सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर ये 6 पार्ट है और उसके बाद 7 एंड 8 पार्ट है, इसको मार्क कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज 7.2 के ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी एक्सरसाइज 7.2 भी कंप्लीट हो जाएगी। आगे चलें तो एक्सरसाइज है 7.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सो 7.3 में आपने एक क्वेश्चन नंबर 1 का एक फोर्थ पार्ट मार्क कर लें और यहाँ से ये वाला भी पार्ट कर लें आप, थर्ड पार्ट वाला भी। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का एक लास्ट पार्ट है जिसका नाम है 8 पार्ट, इसको भी मार्क कर लें। बल्कि इसमें एक आपने ये सेकंड पार्ट भी करना है क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सब के सब क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 के जितने पार्ट्स हैं तो इसमें से आप एक कर लें, ये वाला पार्ट 2 कर लें और एक पार्ट 3 कर लें, बाकी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और इसका एक लास्ट पार्ट है, क्योंकि इससे पहले जितने पार्ट्स हैं वो सेम ही हैं, तो 8 पार्ट एक आप यहाँ से इसको मार्क कर लें। तो चैप्टर नंबर 7 आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज भी ऑलमोस्ट इसकी एक्सरसाइज के सेम ही है, तो इसलिए इसको आप बेशक लेफ्ट कर दें। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ। सो चैप्टर नंबर 8 है लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस। सो एक्सरसाइज है 8.1। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें से आपके MCQs आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आ सकता। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें से भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता। जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c ऑफ द फॉलोइंग लाइंस बाय एक्सप्रेसिंग देम इन द फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c। यस, ये क्वेश्चन आपने मस्ट करना है। लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, बहुत इजी, 2 या 3 स्टेप्स के अंदर ये आपका इजीली क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो आपने ये मस्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4। इसके आप कोई से भी अपनी मर्जी से भी 2-3 पार्ट कर सकते हैं, कोई इसमें इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है। इसमें बस 2-3 आप अपनी मर्जी से कर लें, बट ये क्वेश्चन नंबर 4 आपने मस्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 इसको मैं वैसे ही मार्क कर देता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 4 कर लें। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें से आपके MCQs आ सकते हैं, क्वेश्चन नहीं आ सकता। आगे चलते हैं 8.2 एक्सरसाइज पे। सो अब है एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को आप मार्क कर लें, 2 को मार्क कर लें, क्वेश्चन नंबर 3 को मार्क कर लें। बट क्वेश्चन नंबर 3 में से आप कोई सी 1-2 इक्वेशन सॉल्व कर लें, जिस तरह ये मार्क हुई हुई है क्वेश्चन नंबर 3 का B पार्ट है, इसको जस्ट आप कर लेंगे तो आपकी ओवरऑल जितना भी क्वेश्चन नंबर 3 है वो यहाँ से अटैम्प्ट हो जाएगा। जो 4 है इसके आपने चारों पार्ट करने हैं, 4 को आपने मस्ट करना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 के 3 चारों ये आपने मस्ट करने हैं। तो ये एक्सरसाइज 8.2 यहाँ से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आगे चलते हैं एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 में आपको मैं यही सजेशन दूंगा कि आप इनमें टोटल है तो 5 ही क्वेश्चन है। वैसे तो आप ये 3-4 कर लेंगे तो बाकी भी हो जाएंगे, बट अगर आप पाँचों के 5 क्वेश्चन कर लें तो अच्छी बात है, क्योंकि लास्ट टाइम जब पेपर हुआ था तो उसमें लॉन्ग में ये क्वेश्चन 8.3 का आया था। इससे पहले चैप्टर नंबर 8 बहुत सारे टीचर्स इंक्लूडिंग मी, मैं ख़ुद भी इसको स्किप कर दिया करता था। ग्राफ्स थे तो बच्चों के लिए भी थोड़ा सा, और साथ में एक डिफरेंट था आपका जो पहले SLO बेस नहीं था, तो इसलिए इस चैप्टर को हम स्किप कर देते थे और इजीली बच्चे अटैम्प्ट कर लेते थे। बाकी चैप्टर्स जो हैं उनमें से जितने भी क्वेश्चन आते थे उनको ईजिली अटैम्प्ट कर लेते थे। सो इसलिए चैप्टर नंबर 8 को हम स्किप कर देते थे। बट जब से SLO बेस स्टार्ट हुए थे तब से फिर हम चैप्टर नंबर 8 भी करवाते हैं
और चैप्टर नंबर 8 से लास्ट टाइम जो एक्सरसाइज 8.3 है इसमें से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसके टोटल 5 क्वेश्चन है, इतने ज़्यादा नहीं है। वैसे तो आप 3 और 4 कर लें, इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप इसके 5 के 5 कर लेंगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। सो ये चैप्टर नंबर 8 आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चलते हैं आगे चैप्टर नंबर 9 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से मोस्ट प्रॉबेबली 9.1 में तो अगर आप देखें इसमें से आप कोई सा भी एक पार्ट अपनी मर्ज़ी से ही कर लें, एक ये डी कर लें और एक ये सी कर लें, ठीक है। इसमें से वैसे शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं बनता, बट MCQs इसमें से आ सकता है, ठीक है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें से भी कोई अपनी मर्ज़ी से आप कर लें, बस आपका हो जाएगा, ठीक है। जस्ट MCQs आएंगे, इसमें से क्वेश्चन नहीं आते। हाँ, अगर कोई पार्ट्स में क्वेश्चन आ जाए, जिस तरह शॉर्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो उस 4 मार्क्स में भी वो फर्दर 2-2 या 1-1 नंबर के मतलब पार्ट्स बना दें, देन आप कह सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनता 4 नंबर का। आगे चलें, 9.2 एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और 9.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। वहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है और आता है चैप्टर 9 में से और 1.6 में से। तो इसमें आपको मैं यही कहूँगा, वैसे तो ये मार्क हुए में इंपॉर्टेंट पार्ट्स ये आप देख सकते हैं 1, 3, 5, 8, 9 एंड 10, बट मैं आपसे ये कहूँगा कि आपने 9.2 कंप्लीट करनी है, एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट करनी है। अगर आप वाकई नंबर लेना चाहते हैं तो आप इसको कंप्लीट कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन यहाँ से 8 मार्क्स का इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। और एक्सरसाइज सेम एक्सरसाइज 8.3 में भी मैं यही कहूँगा आपको, वैसे तो मैंने मार्क किए में उसमें ये जो ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें से शॉर्ट नहीं आ सकता, MCQs आएगा, बट फिर भी आप कर लें एक पार्ट, जिस तरह ये मैंने किया हुआ है, जस्ट आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है। मगर इसको आप बेशक स्किप भी कर दें, कोई इशू नहीं है, बट ये क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर ऑनवर्ड जितने भी 6 तक हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9.3 एक्सरसाइज के। 9.2 और 9.3 में से ये वाले क्वेश्चन आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करने, अगर आप वाकई नंबर लेना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं। 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को भी, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं अपने हैं, मैं उनको भी ये कंप्लीट क्वेश्चंस करवाता हूँ, इनमें से कोई गेस मैं नहीं देता। हाँ, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें, बट आपने ये सब क्वेश्चंस को मस्ट करना है, मेक श्योर करना है, ठीक है। सो ये चैप्टर नंबर 9 आपका यहाँ पर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। और इसके अलावा जो थ्योरम्स हैं चैप्टर नंबर 10 से ऑनवर्ड, चैप्टर नंबर 17 इंक्लूडिंग ज्योमेट्री, ठीक है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि अभी भी वीडियो जो है काफ़ी लेंथी हो गई है। इंशाल्लाह थ्योरम्स जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, और साथ में जो सेक्शन 1 के जितने MCQs हैं उन MCQs को भी मैं इंशाल्लाह किसी और एक नई वीडियो बनाऊँगा और उस पर कवर करूँगा। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क इन कॉमेंट बॉक्स सेक्शन। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।